सीताराम दोस्तों। ये है दोस्तों आखिरी व्लॉग मेरे मथुरा व्लॉग की सीरीज का। और आज दोस्तों हम दर्शन करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के जहां महादेव को आकर गोपी का रूप लेना पड़ा था। और इसीलिए महादेव यहाँ गोपेश्वर महादेव के नाम से विराजित हैं। तो यहाँ की पूरी कहानी बताऊंगा दोस्तों मैं आपको व्लॉग में आगे। साथ ही कराऊंगा यहाँ विराजित गोपेश्वर महादेव के दर्शन। तो ये दोस्तों मेरे मथुरा व्लॉग की सीरीज का आखिरी व्लॉग यानी कि पार्ट 9। पार्ट 8 में दोस्तों हमने दर्शन किए थे लाला बाबू मंदिर के। यहाँ के दोस्तों दर्शन करके हम आ जाते हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर, जो कि लाला बाबू मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। करें दोस्तों अगर यहाँ की कहानी की बात, तो एक बार कन्हैया गोपियों के साथ महारास कर रहे थे और उस रास को देखकर हमारे महादेव इतना ज्यादा मोहित हुए कि उनसे यहाँ आए बिना नहीं रहा गया। जैसे ही दोस्तों महादेव और माता पार्वती यहाँ आते हैं तो गोपियों ने महादेव को रास मंडल के बाहर रोक दिया। हालांकि माता पार्वती को अंदर जाने दिया। जब महादेव ने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि अंदर सिर्फ एक ही पुरुष रह सकता है और वो है हमारे भगवान कृष्ण। इसके अलावा अंदर जो भी जाएगा वो सिर्फ गोपी ही होगी। अब महादेव दोस्तों वहां बड़ा परेशान हुए। हालांकि उन्होंने यमुना मैया की कृपा से और अन्नपूर्णा माता की कृपा से अपना वेश बदला और वो वहां गोपी बन गए। और जैसे ही दोस्तों महादेव ठुमक ठुमक कर रास के अंदर चले और कन्हैया ने उन्हें देखा, तो कन्हैया ने कहा गोपेश्वर महादेव। और इस तरीके से दोस्तों महादेव यहाँ प्रकट हुए और गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने गए। बाकी दोस्तों जैसे काशी में काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, वैसे ही वृंदावन में गोपेश्वर महादेव को वृंदावन का कोतवाल कहा जाता है। तो ऐसी दोस्तों इनकी कहानी है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ मंदिर देख चुके हैं और राधा रानी, कन्हैया और देवी माता के भी दर्शन कर चुके हैं। बाकी दोस्तों ये जो प्रतिमाएं आप देख रहे हैं ना, इनमें सबसे आगे है पार्वती माता, फिर है गणेश जी और गणेश जी के सामने है लक्ष्मी माता। और ये दोस्तों हमारे भाई साहब हैं जो यहाँ सेवा कर रहे थे, इन्होंने कहा कि मुझे भी अपने व्लॉग में ले लो, तो मैंने इन्हें भी कैप्चर कर लिया। बाकी दोस्तों इन प्रतिमाओं को देखकर आपको समझ में आया होगा कि ये कितनी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। अब कर लें दोस्तों आप गोपेश्वर महादेव के दर्शन, जो कि आपके सामने ये रहे। तो यही था दोस्तों हमारा कंप्लीट व्लॉग और यहाँ दोस्तों कंप्लीट होती है हमारे मथुरा व्लॉग की सीरीज। अब मिलेंगे आपसे अगली सीरीज में किसी नए मंदिर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गोपेश्वर महादेव को सीताराम कहना ना भूलें।